एक छोटे से गांव में, जहां रात के अंधेरे में भी सब कुछ पूरी तरह शांत रहता था, एक पुरानी और भयावह कहानी चली आ रही थी। गांव के एक कोने में एक पुराना मंदिर था, जिसमें एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। यह मूर्ति किसी प्राचीन देवता की थी, जिसे सभी लोग पूजते थे, लेकिन उस मूर्ति से जुड़ा एक भयानक रहस्य था। लोग कहते थे कि अगर कोई इंसान उस मूर्ति के पास आता तो कुछ ही देर में उसे एक पुरानी और भयावह छाया दिखाई देने लगती थी। पर यह छाया जमीन या दीवार पर नहीं दिखती थी, बल्कि वह हवा में घूमती थी, जैसे कोई अधूरी आत्मा अपनी मुक्ति की तलाश में हो। अगर कोई उस छाया को देख लेता तो कुछ देर बाद उस इंसान के साथ अजीब घटनाएं घटने लगतीं। उसके भीतर एक ऐसा अनजाना डर समा जाता जो कभी खत्म नहीं होता था। गांव में इस कहानी के बाद से ही लोग मंदिर के पास जाना बंद कर चुके थे। सभी को लगता था कि वहां कुछ ऐसा है जो समझ से परे है, और जो भी वहां गया उसका जीवन किसी न किसी तरह से प्रभावित हो जाता। फिर भी एक दिन गांव का एक लड़का राजन इस रहस्य का पता लगाने की ठानता है। राजन को हमेशा से अजीब कहानियों में दिलचस्पी रही थी, और उसने तय किया कि वह खुद ही इस मंदिर का राज जानेगा। एक रात जब चांद के आसपास घने बादल थे और रात का अंधेरा गहरा चुका था, राजन ने साहस जुटाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने डर को दबा लिया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ बदलाव हो रहा है। उसके कदम भारी हो गए थे और अब उसे लग रहा था कि जैसे कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही हो। मंदिर का द्वार पार करते ही राजन ने अचानक अपनी पीठ पर एक अजीब सी हलचल महसूस की। वह मुड़ा और देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही हो। वह डरते हुए भी आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, एक पुरानी और धीमी सी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साये में हूं, लेकिन तुम्हें मुझे समझना होगा। राजन ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हमेशा से हूं। ये आवाज मंदिर की दीवारों से गूंज रही थी और लगता था कि वह आवाज किसी पुरानी आत्मा की थी। राजन ने समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि किसी अधूरी आत्मा का राज हो सकता है। तुम कौन हो? राजन ने डरते हुए पूछा। आवाज ने फिर से कहा, मैं वह आत्मा हूं जो कभी राजा थी। मेरा नाम अरेन था। मैं एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन मेरी अपनी इच्छाएं और लालच ने मुझे इस हालात में पहुंचा दिया। राजन ने ध्यान से सुना और आत्मा ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। वह आत्मा बताती है, बहुत समय पहले मैं एक राजा था। मेरे पास सब कुछ था, शक्ति, धन और असंख्य प्रजा, लेकिन मैंने कभी अपने लोगों का ध्यान नहीं रखा। मैं सिर्फ अपने राजसी भूतकाल में खो गया था। एक दिन मैंने देवता को नाराज किया और मुझे सजा दी गई। देवता ने मुझे इस मंदिर में बंद कर दिया और मेरी आत्मा को इस जगह के चारों ओर बंधी हुई छोड़ दिया। अब मेरा साया दुनिया में हर जगह घूमेगा, जब तक कोई मेरी पूरी कहानी नहीं सुनेगा और मुझे शांति नहीं देगा। राजन ने आत्मा की बातों को सुना और सोचा, क्या मैं इस आत्मा की मदद कर सकता हूँ? फिर उसने आत्मा से कहा, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा और तुम्हें शांति दिलवाऊंगा। आत्मा ने राजन को एक शर्त दी, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी कहानी सबको बतानी होगी, और अगर वे मुझे माफ कर देते हैं तो ही मैं शांति पा सकूंगी। राजन ने उसी समय निश्चय किया कि वह इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। वह मंदिर से बाहर निकला और गांव के लोगों से इस आत्मा की कहानी सुनाई। शुरुआत में लोग डरे हुए थे, लेकिन जब राजन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि यह आत्मा शायद सच बोल रही है। गांव के सभी लोग एकजुट हो गए और उस आत्मा को माफ कर दिया। कुछ समय बाद मंदिर के अंदर एक शांति का माहौल बन गया। वह पुरानी छाया अब दिखाई नहीं देती थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से मंदिर में कोई अजीब घटना नहीं घटी। हालांकि अगर कोई व्यक्ति उस मंदिर के पास जाता है तो कुछ देर के लिए हवा में हल्की सी छाया घूमती हुई नजर आती है, लेकिन अब वह डराने वाली नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ एक याद है, उस राजा की आत्मा की जो अपनी गलतियों से सीखने के बाद शांति की तलाश में था, और अब वह आत्मा शांति में है। लेकिन जब भी कोई उस मंदिर के पास से गुजरता है तो हवा में एक हल्का सा सरसराता हुआ एहसास होता है, जैसे वह आत्मा किसी को धन्यवाद दे रही हो।